दोस्तों, आज आसाम, केरल और पुद्दुचेरी, हम पौंडीचेरी बोलते थे पहले, अभी पुद्दुचेरी है, वहां पे एक ही दिन में इलेक्शन हो रहे हैं। शुरू शुरू में जो ओपिनियन पोल आए थे, अनुमान निकाले थे, मैं मोदी मीडिया वो क्या कहते थे उसकी बात नहीं, मगर जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज थे उनको थोड़ा शुरू में लगता था कि भाई केरल तो 100% बीजेपी को नहीं मिल रहा है और तमिलनाडु तो 101% नहीं मिल रहा है। पुडुचेरी में शायद उनका एक ही है अभी, मगर शायद उनके दोस्त और वो मिलके कुछ ठीक कर पाएंगे। मगर अभी लेटेस्ट जो कल आया है अंदाज, उससे ये पुद्दुचेरी भी बीजेपी को नहीं मिल रही है। बाद में होने वाले हैं बंगाल और आसाम। उसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आसाम में 100% बीजेपी की सत्ता वापिस आ रही है। और 100%, बाकी छोड़ो टीवी वाले क्या बोल रहे हैं, गोदी मीडिया क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो सब छोड़ो। मैं गारंटी आपको देता हूं कि ममता वापस आएगी, जोर शोर से आएगी, थोड़े सीट कम होंगे मगर आएगी। तो वो निकाल अभी हमारे सामने है। अब इसका जब हम रिजल्ट मालूम है हमको, तो उसके ऊपर चर्चा करने की, सस्पेंस करने की, कुछ टीआरपी बढ़ाने की, लोगों की उत्सुकता का गैर फायदा लेने की कोई जरूरत नहीं है। साफ है, आसाम आ रहा है बीजेपी के पास, और ये 4 राज्य जो है, केरल है, पौंडीचेरी है, तमिलनाडु है और ये अपना बंगाल है, वो नहीं मिल रहे। उसके बाद की स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट आज ही जाना चाहता हूं। पहली तो बात यह है कि इनमें से ये पुद्दुचेरी है ना, वो नाम के वास्ते बीजेपी के पास है। कोई ऐसा बीजेपी का उधर एक ही आदमी है, बाकी तो सब लोकल लेवल पे ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हार जो है वो सुनिश्चित है। लोग बोलते हैं जीत सुनिश्चित है, इनकी हार सुनिश्चित है। मगर इसका अपोजिशन वाले, पर्टिकुलरली जो इंडिया आघाड़ी वाले हैं और महाराष्ट्र में भी महा आघाड़ी वाले हैं, उसका वो बहुत बड़ा कैपिटल बनाएंगे। भाजपा की 4 राज्यों में हार। भाई 4 राज्यों में से 3 राज्यों में तो ऑलरेडी बीजेपी कहीं के कहीं नहीं है, नामो निशान नहीं है उनका। केरल में नहीं है, बीजेपी ने तमिलनाडु में थोड़े हाथ पांव इधर उधर मारे, उनका सक्सेस कुछ रेट है ही नहीं। और असम में तो वो जीत रहे हैं। और पौंडीचेरी एक है कि जहां पे वो क्लेम करते थे वो जा रहा है। तो असल में हार अगर किधर होने वाली है बीजेपी की, तो एक राज्य है, बाकी स्टेटस को मेंटेन हो रहा है। मगर इनके लिए बड़ा अच्छा मौका रहेगा, इंडिया आघाड़ी के लिए। हार गए बीजेपी की अवनति शुरू हुई, अधपतन शुरू हुआ, देश में से बीजेपी का हटना शुरू हो गया। केंद्र सरकार शायद मुसीबत में, शायद केरल और तमिलनाडु के रिजल्ट की वजह से आंध्र के चंद्रा बाबू भी विचलित हो सकते हैं। बंगाल की वजह से शायद नीतीश कुमार विचलित हो सकते हैं। तो ये सरकार तो माइनॉरिटी सरकार है, इन दोनों खंबे पर खड़ी है, तो शायद वो गिरेगी। वो सब आप सुनेंगे। मगर अनिल थत्ते जब बोलता है तब जो सच्चाई है वही बताता है, कुछ नहीं होने वाला। पूरे देश की राजनीति में इससे सिवा न्यूज और अपोजिशन के व्यूज और अपोजिशन का नैरेटिव, बीजेपी खत्म। अभी बीजेपी को कोई भवितव्य नहीं। केरल हार गई है, तमिलनाडु हार गई है, पुद्दुचेरी हार गई है, बंगाल हार गई है, असम में तो गलत तरीके से जीती। हाँ, ये अभी मैं बोल देता हूं,
बीजेपी आसाम में जीतने वाली है, अभी भी उनकी सत्ता वहां पे है, तो वहां जीतेगी। वहां ये हरामी शायद ये भी बोल सकते हैं, ये एक तो उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ की, फिर अगर उससे भी नहीं हुआ और जबरदस्त मेजोरिटी बोलेंगे ईवीएम ईवीएम, वो ईवीएम की वजह से जीते, ये भी बहाना बनाएंगे। उनको लज्जा नहीं आएगी ये इंडिया आघाड़ी वालों को। यहाँ हमारे भी संजय से लेके सब जो महाआघाड़ी के नेता हैं उनको कि अरे फुलिया फुलिया, केरल में ईवीएम नहीं, तमिलनाडु में नहीं, पुदुचेरी में नहीं, बंगाल में नहीं, खाली असम में ईवीएम है। हाँ? और वो बोलेंगे, अभी बोलेंगे हाँ इतने वोट काटे ना, वोट कटाओ वोट बढ़ाओ, फिर सब जगह काटे, सभी जगह काटे। अभी आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को मतदाता बना के इलेक्शन का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट भी बदलना चाहते हैं, तो क्या चुनाव आयोग शांत बैठेगा? वो कांग्रेस की राजवट थी तब दबाव में करते थे, अब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो जो सच्चे वोटर है वही वोट करेंगे और आपके जैसा नहीं होगा। तो मुझे कोई भी आशंका नहीं। मोदी आज जितने मजबूत हैं और जितने मजबूर भी हैं, बराबर मजबूत भी है और मजबूर भी है। मजबूर इसलिए है कि ये दो अहिरावण महिरावण जो है, नीतीश कुमार जैसा आधा पगला आदमी, जिसका बेटा तो पूरा पगला लगता है, मैंने बोल दिया आपको उस दिन, और ये चंद्रबाबू नायडू जैसा खंडनीखोर, एक्सटॉर्शनिस्ट, पॉलिटिकल एक्सटॉर्शनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटॉर्शनिस्ट, एक दिन अभी इनकी सरकार रहेगी और 5-25 साल, इसलिए कोई डर नहीं है। मगर जिस दिन इसकी कहीं ना कहीं वाच्यता हो जाएगी या कहीं कहीं एक्सपोजर हो जाएगा कि ये चंद्रबाबू नायडू ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके आंध्र के लिए और खुद अपने अगल बगल वालों के लिए क्या क्या एक्सटॉर्शन किया है गवर्नमेंट के तौर पे, तो देश वाले बोलेंगे कि क्या कीमत दी है इनके सपोर्ट की, और देनी चाहिए। सत्ता में रहना है तो ये सब कुछ करना पड़ता है, छोटी सत्ता हो मोटी। महाराष्ट्र में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी फडणवीस को ये सब करना पड़ रहा है। शिंदे की जरूरत है उनको, अजीत दादा की जरूरत है। अजीत दादा की क्यों? अजीत दादा के जाने के बाद कोई ताकत भी नहीं है। असल में ऐसी चीज है कि उनको अब ये बोझ बन गए हैं, मगर फिर भी उनको संभालना पड़ रहा है। तो यहां भी उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं वो लोग, शिंदे के लोग कर रहे हैं, अजीत दादा के कर रहे हैं फडणवीस के साथ, तो वही वो काम ऊपर ये करे। मगर कुल मिला के आप ये समझो कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू आज भी जो करते हैं वो करते रहेंगे। अभी मैंने आपको बोला है कुछ लोगों को तो उसके ऊपर विश्वास किसी ने नहीं दिखाया है, मगर मैंने आपको बोला कि जैसे ही बिहार का मुख्यमंत्री पद वो छोड़ेंगे वैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और उप मुख्यमंत्री उनका ही, नीतीश कुमार का ही बेटा बनेगा, जो पगलाया हुआ लगता है या गांजे कस लगता है। क्या है दोनों में से मुझे मालूम नहीं, मगर जो भी है वो एक थ्रिलर कॉमेडियन लगता है, कोई चीप, वो मुकरी के लेवल का, जगदीप के लेवल का कॉमेडियन लगता है मुझे उसका बेटा। मगर यहाँ पे दिल्ली में लाके नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्लान चल रहा है, और वो किए बगैर वो मानेगा नहीं, ऐसी भी बात है। उसने अभी ये स्टेट का रेसिग्नेशन दे दिए विधान परिषद का वगैरह, वो अच्छी चीज़ हुई। मतलब उसका क्लियर हो गया कि अभी वो सेंट्रल में मंत्री बनेगा, ये बनेगा, मगर उपप्रधान भी बनेगा। ठीक है, अभी जो है वो 4 राज्यों में हारने से देश में कुछ होने वाला नहीं, इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसीलिए ये वीडियो जो है वो रखिए 2 बातें कि 4 राज्यों में हार निश्चित है बीजेपी की,
एक राज्य आसाम में अच्छी जीत मिलेगी, पर देश की राजनीति में बड़ा बदलाव कुछ आएगा नहीं, थोड़ी बदनामी होगी बीजेपी की, और उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो हारे हुए हैं उस राज्य में। धन्यवाद।